गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 को सोल्व करेंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की जो वर्कशीट नंबर 44 है, स्पर्श रेखा के गुण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्पर्श रेखा जो टेंजेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वाली जो वर्कशीट 43 थी उसमें के अकॉर्डिंग ये वर्कशीट है। उस वर्कशीट में हमने ज्ञात किया कि एक सर्कल के अंदर एक बिंदु हो तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमने ज्ञात किया कि वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु हो तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, और वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से हम केवल और केवल मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक आज का स्पर्श रेखा के गुण। देखो, पहला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी लंबवत बीसी है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा। एसी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया। देखो, इसमें हम कह सकते हैं कि एसी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका मतलब 90 डिग्री सामने की वजह क्या हो गई, कर्ण हो गई। ये इसका आधार हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंद्रीय वृत्तों के समान होते हैं। सेकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, वो हमेशा आपस में सेकेंद्रीय। जैसे एक वर्त हो गया, इसका केंद्र ओ है, और इसी के अकॉर्डिंग एक वर्त और हो गया, इसका केंद्र भी ओ है। एक वर्त और हो गया, उसका भी केंद्र ओ है। तो ये तीनों वर्त आपस में सेकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो इनका केंद्र हमेशा समान होता है। तो हम कहेंगे सेकेंद्रीय वर्तों के केंद्र समान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितने होगा, 360 डिग्री होगा, 360 होगा। अब प्रमेय नंबर एक फर्स्ट आती है थ्योरम कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं और इसको हम जानते भी है। देखो, इसको हम एक सर्कल लेते हैं, ये दिया हुआ है सर्कल, इसमें इस पर एक स्पर्श बिंदु हो गया पी, ये इसका ओ केंद्र हो गया। अब देखो, कोई से भी क्वेश्चन हो, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई कोई रेखा यदि वह केंद्र से होकर गुजर रही है, वह केंद्र से होकर गुजर रही है, तो स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनेगा यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा हम केंद्र से गुजरी। तो देखो, इसमें दिया हुआ है कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई, बिंदु पर एक्स वाई दिया हुआ यहाँ से इसने कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। इसमें एक्स वाई दी हुई है, पी पर स्पर्श बिंदु है, ओ को केंद्र से मिला दिया। सिद्ध करना है कि ओ पी एक्स वाई पर लंब है। इसका मतलब ओ पी लंब होगा एक्स वाई पर, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा इसका। अब इसका परपेंडिकुलर सिद्ध करने के लिए देखो आगे, इसमें दिया हुआ है पूरा कि उत्पत्ति हम बिंदु क्यू वर्त के बाहर होगा, क्योंकि यदि क्यू वर्त के अंदर होगा तो पी क्यू छेद रेखा बन जाएगी। यदि क्यू वर्त के अंदर स्थित होगा तो एक छेदक रेखा बन जाएगी। अतः ओ क्यू वर्त की त्रिज्या ओ पी से बड़ा होगा। तो ओ क्यू यहाँ से हो गया ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अब हम जानते हैं एक ट्रायंगल के अंदर कि जिसकी भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण ही बड़ा होगा, और छोटी भुजा है तो इसके सामने की कोण भी छोटा होगा। तो ऐसे दी जाएगी क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए है, तो ओ पी बिंदु O से निम्नतम दूरी पर है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पर लंब होगा, ओ पी लंबवत एक्स वाई। इसको हम और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे जब हम मिलेंगे कभी। इसकी थ्योरम नंबर सेकंड है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये सिद्ध करेंगे हम कि बाह्य बिंदु से
वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ से एक इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। यदि इसका सॉल्यूशन ले हम यहाँ से, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो कि ये एक वर्त हो गया, ये इसके बाह्य बिंदु पी हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं इसके स्पर्श बिंदु से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये इसका केंद्र हो गया ओ। ठीक है, अब हमने थ्योरम पढ़ी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाए तो वह हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, हम इसकी रचना करते हैं को ओ को पी से मिलाते हैं। रचना में लिखेंगे ओ को पी से मिलाया, तो इस प्रकार दो त्रिभुज प्राप्त हो गई, ए ओ पी और बी ओ पी। दो ट्रायंगल प्राप्त हो गए, ए ओ पी व बी ओ पी। इसमें देखेंगे हम कि दोनों में क्या क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं ऐसे कि ए ओ बराबर है बी ओ की, क्योंकि दोनों में आप इसमें क्या है, रेडियस है। और ओ पी बराबर है ओ पी के, उभयनिष्ठ है। और कोण यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल बी ओ पी के 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से मिला रहे हैं, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखो दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर होगा। कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के साथ सामने की भुजा बराबर हो गई और अन्य कोई एक भुजा बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज, जो दोनों ट्रायंगल है, जो आपस में दोनों ट्रायंगल आपस में आरएचएस रूल से सर्वांगसम हो गई। आरएचएस रूल से सर्वांगसम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से ये आकृति दी हुई है, इसमें हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर होगा पी बी के। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सर्वांगसम हो गए। सर्वांग से संगत भुजा आपस में बराबर होती है, तो कह सकते हैं हम पी ए बराबर पी बी। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक वर्त के बाह्य बिंदु से यदि इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। देखो बच्चों, अगला है कि यदि चित्र 2 में ए बी एक वर्त की जीवा है, ए बी एक वर्त की जीवा है और ए ओ सी उसका ऐसा व्यास है कि ए कोण ए सी बी 50 डिग्री है। ए सी बी ये कोण दे रखा है 50 डिग्री का। यदि ए टी ए पर वर्त की स्पर्श रेखा हो तो कोण बी ए टी ज्ञात कीजिए। ए टी है वर्त की स्पर्श रेखा है, तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका एंगल बी ए टी ज्ञात करना है। बी ए टी ये एंगल ज्ञात करना है, बी ए टी ये एंगल ज्ञात करना है हमारे को, ये एंगल ज्ञात करना है। अब देखो व्यास वर्त में 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो गया। ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो गया। ये हम कहें कि किसी भी व्यास है जो शेष परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो व्यास वर्त में 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए कोण ए बी सी 90 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो त्रिभुज तीनों कोणों का वो 180 हो गया। अब कोण ए प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180, तो कोण ए प्लस 140 बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री हो गया। तो ये कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, क्योंकि ए टी वर्त के ए पर स्पर्श रेखा है, तो ओ ए लंबवत है ओ टी की। तो वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल टी ए सी 90 डिग्री होगा। और हमारे को बी ए सी एंगल दे रखा है, इसने एंगल ए दे रखा है 40 डिग्री। जब हमने ज्ञात किया है तो कोण एंगल बी ए टी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। ठीक है, देखो चौगले अगला क्वेश्चन है कि एक वर्त के
एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB होगा। देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें आकृति दी हुई है ये। इस आकृति को सिद्ध करने के लिए हमें एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज खींचा गया है। वृत्त के परिघत चतुर्भुज खींचने के लिए हम जो बाहर की तरफ चार रेखा खींच देंगे और चारों को आपस में मिला देंगे। ये चारों रेखाएं है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई खींची नहीं है अपने को। तो हमें सिद्ध करना है कि AD प्लस बी सी, देखो इसको यहाँ से AD प्लस बी सी मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग है जो आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध करना है अपने को। देखो DR बराबर DC, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि DR बराबर DS हो गया, BP बराबर BQ हो गया, AP बराबर AS और CR बराबर CQ। C से खींची गई स्पर्श रेखा CR और CQ बराबर होगी। A से खींची गई स्पर्श रेखा AS और AP बराबर होगी। D से खींची गई स्पर्श रेखा DR और DS बराबर होगी। बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखा BQ और BP आपस में बराबर होगी। तो जो चारों समीकरण है इसके हम LHS को आपस में जोड़ देंगे, LHS और RHS को जमा कर देंगे। तो DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR बराबर होगा DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ। दोनों आपस में जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि DR प्लस CR को एक साथ ले लेंगे, BP प्लस AP को एक साथ ले लेंगे, CQ प्लस BQ को एक साथ लेंगे और DS प्लस AS को एक साथ लेंगे, क्योंकि ये पूरे दो टुकड़े हैं जो एक रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमने लिख ली कि DR बराबर DS है, BP बराबर BQ होगा, AP बराबर AS होगा, CR बराबर CQ होगा। चार समीकरण आ गई, चारों की हम LHS और RHS को जमा कर देंगे, जोड़ देंगे और पास पास वाला जो टुकड़ा दे रखा है उन टुकड़े को जोड़कर पूरा रेखाखंड ज्ञात कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कि यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110, तो एंगल PTQ क्या ज्ञात कीजिए। एंगल PTQ का मान फाइंड करना है अपने को। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि एक सर्कल है, उसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है और इसको हम केंद्र से मिला देंगे। हमने थ्योरम ज्ञात की और हमने पता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हम यदि केंद्र से मिलाएंगे तो वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये नंबर कितना हो गया, 180 हो गया। अब बचे दो कोण कितने हो गए, ये भी 180 होंगे, क्योंकि चतुर्भुज ABCD है जो एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। चतुर्भुज की आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360। 360 में से हम 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसको हम आगे सोल्व करें तो इसमें दे रखा है, देखो बच्चों कि हमें सिद्ध करना है कि PTQ बराबर कितना कोण होगा, इसका मान ज्ञात करना है। OP व उचित वृत्त की त्रिज्या है, PT व TQ स्पर्श रेखा है, इसलिए OP लंबवत होगा PT के, OP लंबवत होगा PT की स्पर्श रेखा है, इसलिए TQ लंबवत होगा OQ के, क्योंकि TQ एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु Q को हम केंद्र O से मिला रहे हैं, तो OQ लंबवत होगा TQ के और OP लंबवत होगा TP के। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यह हमने पहले थ्योरम ज्ञात का अध्ययन किया है। तो एंगल OPT बराबर होगा एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो हम लिख देंगे एंगल PTQ बराबर एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT बराबर 360। अब कोणों की माप दे रखी है, एक का मान कितना है अपने को 90 डिग्री, एक का नाम 90 डिग्री, एक का नाम 110 डिग्री। तो हमने PTQ का मान ज्ञात कर लिया। तो 360 माइनस 90 माइनस 110 माइनस 90,
तो एंगल पी टी क्यू बराबर हो गया 70 डिग्री। इस प्रकार हम कोई से भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखो एक चीज़ समझ में आई अपने, आपको समझ में आया होगा कि एक त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है और दोनों स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है और जो शेष कोण है जो आपस से एक दूसरे के संपर्क होंगे या 180 डिग्री के योग के बराबर होंगे। एक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है और सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र हमेशा समान होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होगी। तो देखो यदि हम स्पर्श, यहाँ से एक वृत्त हो गया कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा यदि हम केंद्र से मिलाएंगे तो आपस में लंबवत होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। देखो बच्चों, इसने ज्ञात किया है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। दोनों आपस में कैसे हैं, सकेंद्रीय है, दोनों आपस में सकेंद्रीय है और ये आपस में सकेंद्रीय हो गई। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। हम ओ को मिला देंगे इससे। अब इसी प्रकार ओ को हम इससे भी मिलाएंगे, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम क्यू, ठीक बच्चों। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हम अब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु क्यू को हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ। तो हम पी क्यू याद कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। 90 डिग्री कोण क्यू पर बन रहा है तो क्योंकि सामने भुजा हमेशा पी क्यू क्या होगी, कर्ण होगी, तो हम पी ओ कर्ण होगी, तो हम पी क्यू याद कर सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 16, बराबर 16। इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पर देखो हमने ये भी यह आकृति बनाई थी यहाँ कि इस प्रकार से सेकेंडरी वृत्त है, इसकी दूरी ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि इसकी दूरी भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी या फिर कोई भी एक जीवा है उसको हम केंद्र से मिलाएंगे तो वह हमेशा उस जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो यदि हम एक वृत्त है उसके केंद्र को इसकी जीवा से मिलाएंगे तो इस जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करेगा और जीवा पर जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वो उसको 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। हमने ये याद करना था। देखो क्वेश्चन अपना ये था कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 90 डिग्री कोण पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तो एंगल पी ओ ए किसके बराबर होगा। देखो अभी हमने इसमें देखा कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 किया था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये भी कि स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। मतलब यदि हम देखें यहाँ से तो एक सर्कल हो गया, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये बिंदु यहाँ से ए हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ से पी हो गया। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा
पी ए और पी बी हो गई, इसको हम केंद्र से मिलाएंगे, इसको हम केंद्र से मिलाएंगे। तो हमें पता है कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों क्या है, 90 डिग्री कोण एंगल है, और दोनों स्पर्श रेखा है 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर होगा 180 के, 180 180। तो हम ज्ञात कर सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा 180 माइनस 80 डिग्री, तो बराबर 100, बराबर 100 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो गया 80 डिग्री के, सॉरी 100 डिग्री के। हमने 180 में से 80 घटा दिया तो कितना बचा, 100 डिग्री शेष बच गया। इस प्रकार बच्चों हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ही हम एग्जाम्पल 1 से कर सकते हैं, ऑप्शनल है इसमें कि यहाँ से दी हुई है। अब इसमें दिया हुआ है कि ओ एंगल पी ओ ए किसके बराबर होगा। देखो इसको दोबारा देखते हैं हम एक बार कि एंगल ये दे दिया, ये दे दिया यहाँ से पी ए और बी स्पर्श रेखा है, ओ को केंद्र से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। अब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो संगत कोण व संगत भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, देखो इसका कोण का इतना गया, यहाँ से 100 डिग्री आ गया था पूरा, तो इसका मतलब ये दोनों भागों में बराबर बटेगा, तो 100/2 कितना हो गया, बराबर 50 डिग्री। तो पी ओ ए ये ऊपर वाला कोण ज्ञात करवा रहा अपने से, तो ऊपर वाला 50 बच जाएगा, नीचे वाला भी 50 बच जाएगा, तो दोनों का योग कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। इसी प्रकार जैसे ये पूरा एंगल कितने का बन रहा था, 80 का, 80 डिग्री का बन रहा था, तो ऊपर वाला कोण कितना बचेगा, 40, नीचे वाला भी 40 डिग्री का बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल पी ओ ए बराबर हो गया 50 डिग्री का। आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम और प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएं, और जो भी प्रोग्राम हो आपको तो आप पूछ सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।